श्रीमद्भागवत महापुराण के 5वें स्कंद का 18वां अध्याय भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भद्राश्व वर्ष में धर्मपुत्र भद्रश्रवा और उनके मुख्य सेवक भगवान वासुदेव की है ग्रीव संज्ञक धर्ममयी प्रिय मूर्ति को अत्यंत समाधि निष्ठा के द्वारा हृदय में स्थापित करके इस मंत्र का जाप करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। ओम नमो भगवते धर्मयात्म विशोधनाय नमः। भद्रश्रवा और उनके सेवक कहते हैं, चित्त को विशुद्ध करने वाले ओमकार स्वरूप भगवान धर्म को नमस्कार है। अहो, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, जिसके कारण यह जीव संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले काल को देखकर भी नहीं देखता और तुच्छ विषयों का सेवन करने के लिए पाप में विचारों की उधेड़ बुन में लगा हुआ अपने हाथों अपने पुत्र और पितरादि की लाश को जलाकर भी स्वयं जीते रहने की इच्छा करता है। विद्वान लोग जगत को नश्वर बताते हैं और सूक्ष्मदर्शी आत्मज्ञानी ऐसा ही देखते भी हैं, तो भी जन्म रहित प्रभु अपनी माया से लोग मोहित हो जाते हैं। आप अनादि हैं और आपके कृत्य बड़े विस्मयजनक हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ परमात्मन। आप अकर्ता और माया के आवरण से रहित हैं, तो भी जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय ये आपके ही कर्म माने गए हैं, तो ठीक ही है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सर्वात्म रूप से आप ही संपूर्ण कार्यों के कारण हैं और अपने शुद्ध स्वरूप में इस कार्य कारण से सर्वथा अतीत हैं। आपका विग्रह मनुष्य और घोड़े के संयुक्त रूप हैं। प्रलय काल में जब तम प्रधान दैत्य गण वेदों को चुरा ले गए थे, तब ब्राह्मण ने प्रार्थना करने पर आपने उन्हें रसातल से लाकर दिया था। ऐसे अमोघ लीला करने वाले सत्य संकल्प आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हरिवर्ष खंड में भगवान नरसिंह रूप से रहते हैं। उन्होंने यह रूप जिस कारण से धारण किया था उसका आगे 7वें स्कंद में वर्णन किया जाएगा। भगवान के उस प्रिय रूप महाभागवत प्रहलाद जी उस वर्ष के अन्य पुरुषों के सहित निष्काम व अनन्य भक्ति से उपासना करते हैं। ये प्रहलाद जी महापुरुषोचित गुणों से संपन्न हैं और इन्होंने अपने शील और आचरण से दैत्य और दानवों के कुल को पवित्र कर दिया था। वे इस मंत्र का तथा स्तोत्र का जप करते हैं। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जस्ते जसे आविज्ञार विर्भवः वज्रनतवु कजदृष्टम कर्माशयान रंध्या तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभयम भयमात्मानि भूयिष्ठः ओम सोमः। ओमकार स्वरूप भगवान श्री नरसिंह देव को नमस्कार है। आप अग्नि और तेजों के भी तेज हैं, आपको नमस्कार है। हे वज्रनख, हे वज्रदृष्ट, आप हमारे समीप प्रकट होइए, हमारी कर्म वासनाओं को जला दीजिए, हमारे अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट कीजिए। ओम स्वाहा, हमारे अंतःकरण में अभय दान देते हुए प्रकाशित होइए। ओम सोम, नाथ विश्व का कल्याण हो, दुष्टों की बुद्धि शुद्ध हो, सब प्राणियों का परस्पर सद्भावना हो, सभी एक दूसरे का हित चिंतन करें, हमारा मन शुभ मार्ग में प्रवृत्त हो और हम सबकी बुद्धि निष्काम भाव से भगवान श्री हरि में प्रवेश करे। हे प्रभु, घर, स्त्री, पुत्र, धन और भाई बंधुओं में हमारी आसक्ति न हो, यदि हो तो केवल भगवान के प्रेमी भक्तों में ही। जो संयमी पुरुष केवल शरीर निर्वाह के योग्य अन्नादि से संतुष्ट रहता है, उसे जितना शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है, वैसी इंद्रिय लोलुप पुरुष को नहीं होती। उन भगवत भक्तों के संग से भगवान तीर्थ तुल्य पवित्र चरित्र सुनने को मिलते हैं, जो उनकी असाधारण शक्ति व प्रभाव के सूचक होते हैं। उनका बार बार सेवन करने वाले कानों के रास्ते से भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और उनके सभी प्रकार के दैहिक और मानसिक मलों को नष्ट कर देते हैं।
फिर भला उन भगवत भक्तों का संग कौन नहीं करना चाहेगा। जिस पुरुष की भगवान में निष्काम भक्ति है, उसके हृदय में समस्त देवता, धर्म, ज्ञान आदि संपूर्ण सद्गुणों के सहित सदा निवास करते हैं। किंतु जो भगवान का भक्त नहीं है, उसमें महापुरुषों के वे गुण आ ही कहाँ से सकते हैं। वह तो तरह तरह के संकल्प करके निरंतर तुच्छ बाहरी विषयों को और ही दौड़ता रहता है। जैसे मछलियों को जल अत्यंत प्रिय है, उनका जीवन का आधार होता है, उसी प्रकार साक्षात श्री हरि ही समस्त देहधारियों के प्रियतम आत्मा है। उन्हें त्याग कर यदि कोई महत्व अभिमानी पुरुष घर में आसक्त रहता है, तो उस दशा में स्त्री पुरुषों का बड़प्पन केवल आयु को लेकर ही माना जाता है, गुण की दृष्टि से नहीं। अतः असुरगण, तुम तृष्णा, राग, विषाद, क्रोध, अभिमान, इच्छा, भय, दीनता और मानसिक संताप के मूल तथा जन्म मरण रूप संसार चक्र का वहन करने वाले ग्रह आदि को त्याग कर भगवान नरसिंह के निर्भय चरण कमलों का आश्रय लो। केतु माल वर्ष में लक्ष्मी जी का और संवत्सर नामक प्रजापति के पुत्र और पुत्रियों का प्रिय करने के लिए भगवान कामदेव के रूप से निवास करते हैं। उन रात्रि की अभिमानी देवता रूप कन्याओं और दिवसाभिमानी देवता रूप पुत्रों की संख्या मनुष्य की 100 वर्ष की आयु के दिन और रात के बराबर अर्थात 36 हजार वर्ष है, और वे उस वर्ष के अधिपति हैं। वे कन्याएं परम पुरुष श्री नारायण के श्रेष्ठ अस्त्र सुदर्शन चक्र के तेज से डर जाती हैं, इसलिए प्रत्येक वर्ष के अंत में उनके गर्भ से नष्ट होकर गिर जाते हैं। भगवान अपने सुललील गति विलास से सुशोभित, मधुर मधुर मंद मुस्कान से मनोहर, लीलापूर्ण चारों चितवन से कुछ उजके हुए सुंदर भूमंडल की छबीली छटा के द्वारा बदनार विंद का राशि राशि सौंदर्य उड़ेलकर सौंदर्य देवी श्री लक्ष्मी को अत्यंत आनंदित करते हैं और स्वयं भी आनंदित होते रहते हैं। श्री लक्ष्मी जी परम समाधि योग के द्वारा भगवान के उस मायामय स्वरूप की रात्रि के समय प्रजापति संवत्सर की कन्याओं सहित और दिन में उनके पतियों सहित आराधना और वे इस मंत्र का जप करती हुई भगवान की स्तुति करती हैं। जो इंद्रियों के नियंता और संपूर्ण सृष्ट वस्तुओं के आकार हैं, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और संकल्प, अध्यवसाय आदि चित्त के धर्मों में तथा उनके विषयों के अधीश्वर है। 11 इंद्रिय और 5 विषय इन 16 कलाओं से युक्त हैं। वेदोक्त कर्मों से प्राप्त होते हैं तथा अन्नमय, अमृतमय और सर्वमय हैं। उन मानसिक, इंद्रियिक और शारीरिक बल स्वरूप परम सुंदर भगवान कामदेव ओम ह्राम ह्रीम हूम इन बीज मंत्रों सहित सब ओर से नमस्कार है। भगवान आप इंद्रियों के अधीश्वर हैं। स्त्रियां तरह तरह के कठोर व्रतों से आपकी ही आराधना करके अन्य लौकिक पतियों की इच्छा करती हैं, किंतु वे उनके प्रिय पुत्र, धन और आयु की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वे स्वयं ही परतंत्र हैं। सच्चा पति, रक्षा करने वाला ईश्वर वही है जो स्वयं सर्वथा निर्भय और दूसरे भयभीत लोगों की सब ओर से रक्षा करे। ऐसा पति एकमात्र आप ही हैं। यदि एक से अधिक ईश्वर माने जाएं तो उन्हें एक दूसरे से भय होने की संभावना है। अतएव आप अपनी प्राप्ति से बढ़कर और किसी लाभ को नहीं मानते। हे भगवान, जो स्त्री आपके चरण कमलों को पूजना चाहती है और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करती, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, किंतु जो किसी एक कामना को लेकर आपकी उपासना करती है, उसे आप केवल वही वस्तु देते हैं और जब भोग समाप्त हो जाने पर वह नष्ट हो जाती है तो उनके लिए उसे संतप्त होना पड़ता है। हे अजीत, मुझे पाने के लिए इंद्रिय सुख के अभिलाषी ब्रह्मा और रुद्र आदि समस्त असुरगण घोर तपस्या करते रहते, किंतु आपके चरण कमलों का आश्रय लेने वाले भक्त के सिवा मुझे कोई पा नहीं सकता, क्योंकि मेरा मन तो आप में ही लगा रहता है। हे अच्युत, आप अपने जिस वंदनीय कर कमल को भक्तों के मस्तक पर रखते हैं, उसे मेरे भी सिर पर रख दीजिए। हे वरेण्य, आप मुझे केवल शीलांछन रूप से अपने वक्षस्थल में ही धारण करते हैं, सो आप सर्व समर्थ हैं। आप अपनी माया से जो लीलाएं करते हैं, उनका रहस्य कौन जान सकता है। रम्यक वर्ष में भगवान ने वहाँ के अधिपति मनु को पूर्व काल में
अपना परम प्रिय मत्स्य रूप दिखाया था। मनु जी ने इस समय भी भगवान के उसी रूप की बड़े भक्ति भाव से उपासना की है और इस मंत्र का जाप करते हुए स्तुति की है। सत्व प्रधान, मुख्य प्राण, सूत्रात्मा और मनोबल, इंद्रिय और शरीर बल, ओमकार पद के अर्थ। सर्वश्रेष्ठ भगवान महामत्स्य को बार बार नमस्कार है। प्रभु नट जिस प्रकार कठपुतलियों को नचाता है, उसी प्रकार आप ब्राह्मण आदि नामों की डोरी से संपूर्ण विश्व को अपने अधीन करके नचा रहे हैं। अतः आप ही सबके प्रेरक हैं। आपको ब्रह्म आदि लोकपाल गण भी देख नहीं सकते, तथापि आप समस्त प्राणियों के भीतर प्राण रूप से और बाहर वायु रूप से निरंतर संचार करते रहते हैं। वेद ही आपका महान शब्द है। एक बार इंद्र आदि इंद्रिय अभिमानी देवताओं को प्राण स्वरूप आपसे डहा हुआ, तब आपके अलग हो जाने पर वे अलग अलग और आपस में मिलकर भी मनुष्य, पशु, स्थावर, जंगम आदि जितने शरीर दिखाई देते हैं, उनमें से किसी की बहुत यत्न करने पर भी रक्षा नहीं कर सके। ऐ जन्मा प्रभु, आप मेरे सहित समस्त औषध और लताओं की आश्रय रूपा इसकी पृथ्वी को लेकर बड़ी बड़ी उत्ताल तरंगों से युक्त प्रलयकालीन समुद्र में बड़े उत्साह से विहार किया था। आप संसार के समस्त प्राण समुदाय के नियंता हैं। मेरा आपको नमस्कार है। हिरण्मय वर्ष में भगवान कच्छप रूप धारण करके रहते हैं। वहाँ के निवासियों के सहित पितृराज अर्यमा भगवान की उस प्रियतम मूर्ति की उपासना करते और इस मंत्र से निरंतर जपते हुए स्तुति करते हुए रहते हैं, जो संपूर्ण सत्वगुण से युक्त है। जल में विचरते रहने के कारण जिनके स्थान का कोई निश्चय नहीं है, जो काल की मर्यादा के बाहर है, उन ओंकार स्वरूप सर्वव्यापक सर्वाधार भगवान कच्छप को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, अनेक रूपों में प्रतीत होने वाला है यह दृश्य प्रपंच यद्यपि मिथ्या ही निश्चय होता है, इसलिए इसकी वस्तुतः कोई संख्या नहीं है, तथापि यह माया से प्रकाशित होने वाला आपका ही रूप है। ऐसे अनिर्वचनीय रूप को आपको मेरा नमस्कार है। एकमात्र आप ही जरायुज, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जंगम, स्थावर, देवता, ऋषि, पितृगण, भूत, इंद्रिय, स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, ग्रह और तारा आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। आप असंख्य नाम, रूप और आकृतियों से युक्त हैं। कपिल आदि विद्वानों ने जो आपने 24 तत्वों की संख्या निश्चित की है, वह जिस तत्व दृष्टि का उदय होने पर निवृत्त हो जाती है, वह भी वस्तुतः है आपका ही स्वरूप है। ऐसे सांख्य सिद्धांत स्वरूप प्रभु को मेरा बार बार नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। उत्तर कुरु वर्ष में भगवान यज्ञ पुरुष वराह मूर्ति धारण करके विराजमान है। वहाँ के निवासियों सहित साक्षात पृथ्वी देवी उनकी अविचल भक्ति भाव से उपासना करती है और इस परमोत्कृष्ट मंत्र का जप करते हुए स्तुति करती है, जिनका तत्व मंत्रों से जाना जाता है, जो यज्ञ और क्रतु रूप हैं तथा बड़े बड़े यज्ञ जिनके अंग हैं, उन ओमकार स्वरूप शुक्ल कर्म में त्रियुग मूर्ति पुरुषोत्तम भगवान वराह को बारंबार नमस्कार है, बारंबार नमस्कार। ऋत्विज गण जिस प्रकार अरणि रूप काष्ठ खंडों में छिपी हुई अग्नि को मंथन द्वारा प्रकट करते हैं, उसी प्रकार कर्मासक्ति व कर्म फल की कामना से छिपे हुए जिनके रूप को देखने की इच्छा से परम प्रवीण पंडित जन अपने विवेक युक्त मन से मंथन काष्ठ से शरीर एवं इंद्रिय आदि को बिलो डालते हैं, उसी प्रकार मंथन करने पर अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। विचार और यम नियम आदि योगांगों के साधन से जिनकी बुद्धि निश्चयात्मिकता हो गई है, वे महापुरुष द्रव्य विषय क्रिया इंद्रियों के व्यापार हेतु इंद्रिय अधिष्ठाता देवता अयन शरीर ईश काल और कर्ता अहंकार आदि माया के कार्यों को देखकर जिनके वास्तविक स्वरूप का निश्चय करते हैं, ऐसे माइक आकृतियों से रहित आपको बारंबार नमस्कार है। जिस प्रकार लोहा
जड़ होने पर भी चुंबक की सन्निधि मात्र से चलने फिरने लगता है, उसी प्रकार जिन सर्व साक्षी की इच्छा मात्र से जो अपने लिए नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के लिए होती है, प्रकृति अपने गुणों द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करती रहती है, ऐसे संपूर्ण गुणों एवं कर्मों के साक्षी आपको नमस्कार है। आप जगत के कारणभूत आदि सूकर हैं। जिस प्रकार एक हाथी दूसरे हाथी को पछाड़ देता है, उसी प्रकार गजराज के समान क्रीड़ा करते हुए आप युद्ध में अपने प्रतिद्वंदी हिरण्याक्ष दैत्य को दलित करके मुझे अपनी दाढ़ों की नोक पर रखकर रसातल से प्रलय पयोधि के बाद